मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है न्यू क्रिएशन चर्च। अगर आप लोग जो नए वीडियो देख रहे हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम बाइबल से रिलेटेड आप सभी को वचनों को शेयर करेंगे। अभी नया चैनल है मेरा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम और भी वचनों को हम शेयर करने पाए। तो आज हम जो आप लोगों को वचन जो सिखाने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सवाल है। आज जो संसार में लोग, बहुत सारे लोग, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ईश्वर पे आशा विश्वास रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो लोग हमेशा ये शब्दों को बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, वो किसने देखा है। तो इसी टॉपिक पर हम आप सभी को बताएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं भी यही शब्दों को बोलता था। जब कोई मुझे भगवान ईश्वर की बातें बोलता था, तो मैं हमेशा बोलता था कि मृत्यु के बाद किसने देखा, कौन मर के जिया कि वो जानेगा कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चीज़ें जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, और जब मैं उनके वचनों को पढ़ा, और तब मेरे को पता चला कि मृत्यु के बाद जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ, आए। जब हम यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ते हैं, तो जब हम बाइबल खोलते हैं, जब यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में, तो यहाँ पे वचन में बहुत ही सुंदर बात प्रभु ने यहाँ पे लिखा है। शखरा बांधे रे बेहे ओरे बेबेरी बोला हथाराबा शेखेंदे रे बेंदेरी आराबारा हथोरो बुंदाराबा रे बेबे शेखेले खांदोरो बोशा खटारा राबाना हा ओरे बेबे शेखेले गिरे नेंदे रे दे रे यान्दोरो बो। हाँ, जब हम यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ते हो, मतलब 3 अध्याय का जब 13वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों को, जो शास्त्री फरीसी जो यहूदी थे, उन समय के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि उन्होंने बोला, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। समझ रहे हो, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, मतलब यीशु मसीह के अलावा कोई भी न स्वर्ग पर चढ़ा है, न कोई स्वर्ग से, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, न उतरा है। और यीशु मसीह स्वर्ग से जो है उतरे हैं, वो अपने आप को बोल रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने, जब इजरायली देश के लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मतलब तेरे कुल के लोग, तेरे वंश जो है 450 वर्ष तक मिस्र में गुलाम में रहेंगे, और फिर परमेश्वर ने बोला था कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। तो ये सारी बातें वचन में लिखा गया है, लेकिन वचन में वो नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे परमेश्वर ने, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर उनको, मूसा को दर्शन दिए आग की झाड़ी में, जब वो चरवाही कर रहा था, भेड़ों को चरा रहा था। और परमेश्वर ने उनको मूसा के जरिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, और मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार किया, और मिस्र में 10 प्रकार की विपत्तियां आई। और जो वहाँ का जो फिरौन राजा था, मतलब 10 प्रकार की विपत्तियां डाला। इसके कारण वहाँ से परमेश्वर मिस्र से लोगों को आज़ाद करता है। और वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि लाल समुंदर 2 भाग किया। और जब वो जंगल में चलने लगे, तो वहाँ पे जो जितने भी 6 लाख से ज़्यादा इजरायली लोग होते, उन लोगों को वहाँ पे मिस्र जंगल में लेकर जा रहा था। मिस्र में निकाल के जंगल के रास्ते में जब वो जा रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए, परमेश्वर पे भी कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर
जब वो कुड़कुड़ाने लगे तो उसके कारण वहाँ पे लिखा है कि वो सांप, बहुत सारे सांप क्या किए, इजरायली लोगों को काटने लगे और उसके कारण बहुत सारे लोगों को मृत्यु होने लगी। तब मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर ने बोला कि जो एक तो पीतल का सांप बना ले और उसको क्या कर ऊंचे पर चढ़ा देना, और जितने लोग उसकी ओर देखेंगे उनके जो विष है, जो सांप काटा है, वो विष खत्म हो जाएगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब हम ये 13 पढ़ते हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, अर्थात तो वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र, समझ रहे हो। और जैसे बोल रहे हैं कि मूसा ऊंचे पर सांप को चढ़ाया, वैसे मैं भी। तो प्रभु यीशु मसीह आज इस संसार में, पाप एक ऐसी विष है, समझ रहे हो। बाइबल में लिखा है, जब हम रोमियो 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उनके जीव में मतलब क्या है, विष है, समझ रहे हो, वचन में लिखा है। तो वो जो पाप मनुष्य के अंदर एक पाप है, और जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23 में लिखा है। तो वो मृत्यु, ये पाप जो श्राप है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब मुझे मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी यहाँ पर भी किया कि मतलब कि प्रभु, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, और जैसे जाकिर नायक बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह तो मतलब कि वो नहीं मरे, वो ऐसा बोलता है, बहुत सारे लोग बोलता है, मतलब कि ऐसे झूठा टिप्पणी करता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को मैं अपने पास खींचूंगा, समझ रहे हो। तो वही चीजें हुआ। आप मती, जब आप मतलब 16 अध्याय पढ़ोगे, 17 अध्याय पढ़ोगे, और मती 20 अध्याय पढ़ोगे, और लूका आप 20 अध्याय पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे वचनों में, जब आप यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ोगे, तो ऐसे बहुत सारे वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए भविष्यवाणी किया था, समझ रहे हो, कि मैं इस संसार में आया हूं ताकि मनुष्य के पापों को मुझे अन्य जाति के लोगों के हाथों में सौंपा जाएगा, और लोग मुझे मारेंगे, गाड़ेंगे, और मैं मृतकों में से जी उठूंगा। ऐसा मतलब आपको वचन हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारी टॉपिक है, हम जो आपको समझाना चाहते हैं, हमारा सिर्फ ये बताना है कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, मैं वो बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे वचन में प्रमाण है कि ये जो जाकिर नायक हमेशा दोष लगाता है कि यीशु मसीह ना मरे ना जी उठे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो वो सारे प्रमाण हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, मतलब स्वर्ग से यीशु मसीह उतरे थे, और वो बोले कि मैं इस समय विराजमान भी हूँ स्वर्ग में, क्योंकि वो परमेश्वर था, समझ रहे हो। वो पूर्ण परमेश्वर था और पूर्ण रूप से मनुष्य भी बना था उसके अंदर। लेकिन जब इस संसार में आया, फिलिपियो 2:5 में लिखा है कि तो अपने आप को वो शून्य कर लिया, लिखा है कि वो दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता बन गया। जब इब्रानियों हम 2:14 पढ़ते हैं तो लिखा है, जब लड़के लहू मांस के भागी थे, वो उनके साथ ही वो सहभागी भी बन गया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह ही ने बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं स्वर्ग पर जाऊंगा। और इन्होंने बोला कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मतलब कि वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके पापों की देह, जो पापों को अपने देह पर लेके जब क्रूस पर मैं चढ़ाया जाऊंगा, और फिर मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और वो फिर लिखा है कि वो तीनों, मतलब कि सारे आसमान के ऊपर, जैसे कि इफिसियों 4 का आप 9 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो जब ऊंचे चढ़े गए, जब वो स्वर्ग पर चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को मैं अपने पास खींचूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हम सबको, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है, और वो जो पापों की सजा मनुष्य की थी, वो मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु थी, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को चखा हमारे लिए। और शैतान को, जिसको मृत्यु पे अधिकार दिया गया था, इब्रानियों 2:14 में लिखा है, उसको शैतान ने उसको निकम्मा कर दिया।
आप कुलस्सियों 2 के 15-16 में भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो कि उसका शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, समझ रहे हो। और मृत्यु जो है वो वचन पूरा हुआ, जैसे कि आपको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में जो वचन में लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। अब जब मसीह में जो है, जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है, क्योंकि अब जो मृत्यु हम पर अधिकार है। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर से अलग होना, ये तो शरीर से हमारी आत्मा अलग हो गई, ये तो शारीरिक मृत्यु हुई, लेकिन एक अनंतकालिक मृत्यु है। उस मृत्यु से यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। अब जो मसीह में है, बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, वो नई सृष्टि बन गया और पुरानी बातें बीत गई, समझ रहे हो। अब उस पर मृत्यु की कोई अधिकार नहीं। बाइबल में लिखा है, जब हम प्रकाशित वाक्य 20:6 पे पढ़ते हैं, धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, उन पर दूसरी मृत्यु की कोई हानि न होगी। वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और वो उनके साथ युगानुयुग राज्य करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी सोच रहा था कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं। वो यीशु मसीह ने बोला, वचनों में बोला, और उसके बाद उन्होंने प्रमाण दिया। यीशु मसीह इस संसार में, लिखा है कि जब हम लूका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, मतलब माता मरियम के गर्भ में आए, और उसके बाद वो 33 वर्ष तक इस संसार में उस सच्चाई के, उस सत्य, उस मार्ग को उन्होंने प्रचार किया। और बाइबल कहती है कि और उनको रोमी लोगों के हाथों में सौंपा गया। मैं एक आपको वचन खुलवाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ क्या बोला है। तो इसके बारे में जब हम 10 आयत पढ़ते हैं यूहन्ना में, वचन जब हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना, आप सुसमाचार पढ़ सकते हो, प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है। उन्होंने बोला कि जब हम यूहन्ना सुसमाचार 10:14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ें, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ। समझ रहे हो, परमेश्वर, और मैं भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता हूँ। समझ रहे हो, सच्चा चरवाहा कौन होता है? सच्चा ईश्वर वो है जो अपने, सच्चा बाप वो होता है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो पूरी कीमत लगा देता है, चाहे वो अपने आप को बलिदान। तो वही वो इस संसार का परमेश्वर और इस संसार का पिता था, जिसने सब कुछ बनाया, और उसने वही काम किया कि उन्होंने बोला कि मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूँ। यीशु मसीह खुद अपने प्राण को देते हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यहूदी भी मेरे लोग हैं और अन्य जाति लोगों को भी मैं सुसमाचार बताऊंगा, मेरे लोग बताएंगे, ताकि एक झुंड और एक चरवाहा सबका होगा वहाँ पे। और फिर बोलते हैं कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपना प्राण देता हूँ और फिर उसे ले लूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह को कोई ज़बरदस्ती नहीं मारा, अपने स्व इच्छा से अपने प्राण को देते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं 18 में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उससे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। जाकिर नायक के कुछ लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह जान नहीं दिए। यीशु मसीह खुद बोलते हैं मैं अपनी जान को आप ही देता हूँ, ठीक है। और जितने लोग अविश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विरोध करते हैं कि वो तो 2 किलो पे मर गया अपने आप को, तो यहाँ पे प्रमाण लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। समझ रहे हो, जब वहाँ पे
वो बार बार पिता को क्यों प्रेजेंट, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक है और तीनों आपस में प्रेम है, वो हमेशा साथ, तीनों परमेश्वर हैं और तीनों की एक ही बुद्धि, एक ही युक्ति रहता है हमेशा। और जो पिता की इच्छा रहती है वो पुत्र, जो पुत्र की इच्छा रहती है वो पिता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब पिता ने पुत्र को भेजा तो पुत्र बिल्कुल अपने आप को शून्य बना लिया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर था। यीशु मसीह इस मानव जाति को इसलिए बताने आया कि जब हम 10:10 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा चोर चोरी करने, यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, और घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया था कि मैं जीवन, मतलब यीशु मसीह लगा तुम जीवन पाओ और बहुतायत की जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आपको बता सके कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और वो फिर तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे, समझ रहे हो। और वो 40 दिन तक, जब हम प्रेरितों 1 अध्याय पढ़ते हैं तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सत्य है, आत्मा और जीवन है, जीवित प्रबल, 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, आकाश पृथ्वी टलेगी, बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा है। जब हम प्रेरितों 1 अध्याय आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है, हे थे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। समझ रहे हो। उसने दुख उठाने के बाद, ये यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जिन प्रेरितों को चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह पहले चेलों को आज्ञा दिए फिर उठाए गए। ये जो प्रेरित, जो लूका है, जो प्रेरितों की किताब लिखा वो लिखता है। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को, समझ रहे हो, अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यीशु मसीह उन्हें जीवित दिखाया। आप यूहन्ना 20:21 भी पढ़ सकते हैं। जब वहाँ पे सब चेले इकट्ठा थे तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं और थोमा को बोलते हैं कि मेरे हाथों में मतलब एक पंजर में उंगली डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन जा। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे प्रमाण दिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई। जो पतरस था वो, जब आप यूहन्ना पढ़ सकते हो 21 का वचन में, तो वहाँ पे जो पतरस यूहन्ना ये सब क्या करते थे, जब यीशु मसीह मर गए और मुर्दों में से जी उठे, उनको नहीं पता था, वो मछलियाँ पकड़ने अपने कारोबार में चले गए। तो यीशु मसीह वहाँ आते हैं, दर्शन देते हैं और वहाँ पे मछली भून के खिलाते हैं और खाते भी हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। तो यही चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे गए कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। ये जो हमारा जो जीवन है ना 50, 60, 70 वर्ष का, 120 वर्ष परमेश्वर ने मनुष्य का उम्र निर्धारित किया है, लेकिन धर्मी जन ज़्यादा जी सकते हैं। जो प्रभु की परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर की अधीनता में अगर वो जीवन चलाएगा वचनों में, पाप का जीवन नहीं पवित्रता का जीवन, तो और भी जी सकता है। तो मैं आप सभी को मतलब कि बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि मनुष्य को इस बात से अवगत कराए कि तुम्हारा ये जो 60-70 साल का जीवन है, क्योंकि जो आदम ने पाप किया, जब आप उत्पत्ति 3-5-7 पढ़ सकते हो, वो पाप के द्वारा ये शरीर जो आज देखते हो ये बुढ़ी हो जाती है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाल पकने लगते हैं, दाढ़ी पकने लगते हैं, और ये शरीर जो है ढीला, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे ओबामा हो और चाहे वो अंबानी हो, दुनिया के चाहे जितना भी बड़ा आदमी, चाहे रूस के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर जो वहाँ का अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो, दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन इस शरीर को बूढ़े हो से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने पाप किया, पाप के द्वारा बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु इस शरीर में आई और इस शरीर नाशवान हो गई। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल में तो इसको ये शरीर जो है एक वस्त्र के समान बदलना ही है।
तो ये जो आत्मा है, हम आत्मिक प्राणी हैं, उसका न्याय होना है, समझ रहे हो। क्योंकि आत्मा अदृश्य चीज है जो अपनी आंखों से नहीं, कोई भी मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं देख सकता, न इस संसार का कोई भी वैज्ञानिक आज तक जान पाए कि आत्मा कैसी होती है। लेकिन आत्मा आती है किसी के अंदर, जब दुष्ट आत्माएं लगती है, मैं इमेज लगा दूंगा, देख लेना, तो वो उनका शकल सूरत बदल जाता है, लेकिन कोई उनको देखता है, शरीर वही रहता है, लेकिन उसके अंदर एक बार प्रभु यीशु मसीह लिखा है, गदरेनिया शहर में गए, जब आप यूहन्ना सुसमाचार, हाँ, मत्ती 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय पढ़ सकते हो, तो वहां पे यीशु मसीह जब वो लिखा है कि वो नाव में जा रहे थे, नाव पर के पार करके एक गदरेनिया शहर में गए, तो वहां पे एक व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो जंगल में रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो वो वहां से दुष्ट आत्माएं उसको देख के भाग गई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब कि हम आत्मिक हैं और एक आत्मिक संसार है जो हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो जिनकी आत्मिक, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों में और आत्मिकता में बढ़ जाते हैं, अब वो अपनी आंखों से दुष्ट आत्माओं को भी देख सकते हैं। मतलब जिनके मन शुद्ध है, बाइबल लिखा है मत्ती 5:8 में, वो परमेश्वर को देख सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को यही बताना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, आप इसी के लिए जीते हैं और इसी शरीर के लिए आप शरीर के अभिलाषाओं के कारण आप क्या करते हो, किसी मार दंगा करते हैं। मनुष्य इस शरीर को नाश कर देता है। ये वस्त्र के समान, जैसे ये है ना, ये फट जाता है, वैसे ये शरीर को नाश हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है उसका सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। आप मत्ती 25 अध्याय पढ़ लोगे, वहां पे भी लिखा है कि भेड़ बकरों का न्याय होगा, विश्वासी और विश्वासी का न्याय होगा। मैं इमेज लगा दूंगा यहाँ पे आप देख लेना। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद एक जीवन है और मनुष्य का न्याय होगा। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि वो सत्य से अवगत करे, कि मनुष्य को जान ले कि तुम्हारा ये जीवन नहीं है। मतलब कि पाप जो था, जो मनुष्य ने पाप किया, उसकी मजदूरी जो मृत्यु थी, यीशु मसीह ने सह लिया। उन्होंने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर जाएगा फिर भी वह जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। समझ रहे हो। मतलब ये जो शरीर है, जैसे उदाहरण से मैं बोल रहा हूँ कि एक गाड़ी है लेकिन वो पुरानी हो गई। मतलब कि मान लो ये देह, ये गाड़ी है और मेरी आत्मा जो ड्राइव करती है, मतलब इस शरीर को हैंडल करती है, जहां मर्जी वहां आती जाती है। लेकिन ये जो मतलब कि वो जो ड्राइवर सही है लेकिन गाड़ी पुरानी हो गई है, अब वो किसी काम का नहीं, तो फिर क्या करेगा। मतलब कि वो गाड़ी दूसरा मिल जाएगा लेकिन ड्राइवर वही रहेगा। तो आत्मा आपकी यही रहेगी। अगर आत्मा जो पापों का उद्धार हो जाएगा, लहू, यीशु के लहू के द्वारा ही उद्धार है। अगर इस आत्मा का छुटकारा हो गया तो इस देह को बदल को परमेश्वर एक नया देगा। फिलिपियों के पत्री में लिखा है कि वो जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब फिलिपियों की पत्री आप पढ़ोगे तो यहाँ 3 अध्याय, फिलिपियों जो पत्री है उसकी 3:21 जब पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा, लिखा है जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह अनुकूल कर देगा। मतलब जो ये दीनहीन देह हो गई है, इस देह को बदलकर अपनी महिमा, जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, एक महिमा की शरीर दी गई, वैसे ही उसी के समान इस देह को परमेश्वर हमारे बदलने वाला है। समझ रहे हो। पुनरुत्थान और जीवन, यीशु मसीह ने बोला मैं ही। यूहन्ना सुसमाचार 11 यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, जो वो अविनाशी देह को, वही अविनाशी देह है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो उनकी आत्मा बच गई। और हमारी जो पाप धुल गया यीशु मसीह के लहू से, तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा, लिखा है जैसे कि आप इफिसियों 4:30 में लिखा है कि जो बयाने में आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो जाता है। इफिसियों 1:13 में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा का छाप हम पर लग जाता है, और हम जैसे ही शरीर को त्यागते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, और फिर परमेश्वर हमें एक अविनाशी शरीर देगा। बाइबल में जब आप 2 कुरिन्थियों 5:1 पढ़े, जब ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में एक घर मिलेगा जो चिरस्थायी होगा। समझ रहे हो। तो एक अविनाशी घर हर एक मनुष्य को पहनना है। यीशु मसीह, अब आप सभी को बता दूं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने आया,
जो मनुष्य श्रापों में, पापों में इंसान फंस गया, परमेश्वर से दूर हो गया, वो मतलब वो जीवन देने आया। और मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी सुन रहे हो कि ये मृत्यु के बाद एक जीवन है, ये जीवन नहीं है। 50-60 साल का कोई जीवन जीवन नहीं होता है। जीवन तो इसके बाद है, अनंत काल का जीवन। और उसी जीवन के और उसी सुसमाचार का हम प्रचार कर रहे हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन कब मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे वचन, आज जो मैं वचन बता रहा हूँ मेरा वचन नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। उन्होंने बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे, आप किसी भी आप धर्मों कर्मों या किसी भी प्रकार के आप बोझ से दबे हुए हो, आपको स्वर्ग जाने की आपको लगता है कि हम कैसे स्वर्ग जाएं, धर्म कर्म क्रिया कर्म करें। बाइबल की यह शिक्षा है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा मतलब स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो आपको स्वर्ग के मर्जी मतलब स्वर्ग के परमेश्वर की मर्जी पर चलना होगा, तभी आप उस स्वर्ग पे जा सकते हैं। उदाहरण से अगर मेरे घर पे आपको जाना है, मैं जब तक आपको मैं अपना एड्रेस पता ना बताऊंगा तब तक आप मेरे घर नहीं आ सकते हैं। वैसे ही उस स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का एक मार्ग है और वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला 14:6 में यूहन्ना सुसमाचार में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये बाइबल की सच्ची कहानी है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला 21:33 में लूका में, आकाश और पृथ्वी टलेंगे, मेरे कहे हुए शब्द कभी नहीं टलेंगे। और बाइबल में लिखा है, जब आप प्रेरितों 4 के बारे में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीचों में और कोई नाम नहीं दिया जिसके कारण लोग उद्धार पाए। आप फिलिपियों की पत्री पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि जब आप 5 के आगे पढ़ते जाओगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हर मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, हर घुटना टिकेगा, हर मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो घुटना इस जीते जी इस मानव के शरीर में जिसने टेक दिया वो उसका उद्धार है। अगर मरने के बाद मनुष्य का न्याय होगा, नहीं होगा, मतलब न्याय होगा और वो फिर स्वर्ग नरक नहीं जा सकता। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जब हम यूहन्ना 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ धनी और लाजर की स्टोरी है। धनवान जब मर जाता है तो वो नरक में बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझे स्वर्ग ले चल, मुझे एक मौका दे। फिर मौका नहीं मिला। मृत्यु के बाद कोई मौका नहीं है, मौका इसी जीवन में है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, जब आप इब्रानियों 4 अध्याय पढ़ोगे कि वहाँ पे लिखा है, जब उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। और मैं जब वचन को बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं, लिखा है कि वो बहुतायत की जीवन, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह देने आया। समझ रहे हो? मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोग आज नहीं समझे, जब आपकी इस शरीर को छोड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति था जो मुझे बताया, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, वो आज भी पहला पत्र दूसरा पत्रस 3 अध्याय जब पढ़ोगे 8 में तो लिखा है, परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष, 1000 वर्ष एक दिन के समान होता है। वह तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो अपने प्रतिज्ञा में विलंब कर रहा है। वो प्रतिज्ञा में अपने विलंब नहीं कर रहा, लेकिन लिखा है कि वो तुम्हारे विषय में धीरज रखता है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिलने पाए। परमेश्वर का ये मन फिराव का ये अनुग्रह का समय, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अवसर को बहुमूल्य, बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जो समय निकल जाएगा, आज जो दिन निकल गया, अभी जो समय निकल गया, वो आपके जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई, मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों जी उठा, इस प्रेम और बलिदान को जाने। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हो, विश्वास करने के लिए बाइबल में लिखा है मन से विश्वास करना पड़ता है। 10:9 में लिखा है रोमियो में कि यीशु मसीह मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। और यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास करो, यही उद्धार है, यही मोक्ष है। और जब आपने ये अंगीकार किया कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो प्रभुता अपने परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देता है।
जैसा कि यूहन्ना सुसमाचार 3:5-7 में लिखा है, और आपका मोक्ष हो जाता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।